बे आज 2 जुलाई को मार्केट ओपन हो चुका है। एक छोटा सा गैप अप था, मार्केट में रिजेक्शन आ चुका है 500 के लेवल का, प्लस यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है मार्केट उसका ब्रेकडाउन है वो दे चुका है। मार्केट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन किस तरीके का ट्रेड हमें यहाँ पे मिल सकता है। मार्केट में देखो यहाँ से ऑल टाइम हाई के आसपास से 500 के लेवल से मार्केट बार बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। कल के दिन मार्केट ने जो रिकवरी की है, तो यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है तो वो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है। अब आज इस तरीके से मार्केट छोटा गैप अप ओपन हुआ, मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है, तो एक चीज यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी कि देखो ये जब ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत बायर ने काम करने की कोशिश की होगी। तो ये रिजेक्शन वगैरह देख के देखो ये बायर है वो यहाँ से निकल जाएगा। ये बायर निकलने के बाद मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये बायर है वो प्रॉफिटेबल रहेगा और मार्केट में पोजीशन रहेगी सेलर की। तो यहाँ पे उनको टारगेट करने के लिए देखो हम बाय कर सकते हैं, मार्केट में एक अच्छा रिकवरी है वो हमें यहाँ से दिखाई दे सकता है। तो अभी देखो मार्केट में ठीक तरीके से ब्रेकडाउन वगैरह होने दो, एक दो कैंडल और निकलने दो, या फिर मार्केट में यहाँ से कोई रिकवरी कैंडल बनने दो, वहां पे हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे तो ठीक रहेगा। अब मार्केट में देखो काफी सारी चीजें हैं जो साइमल्टेनियसली हमें और भी देखनी होती है। जैसे मार्केट में अब हमें दिखेगा कि कल भी मार्केट देखो इस तरीके से नीचे जाके वापस रिकवरी में चला गया, ब्रेकडाउन वगैरह दे के क्लोजिंग प्राइस का चला गया, पर आज भी हो सकता है कि मार्केट वापस ऐसा चला जाए, क्योंकि मार्केट में सेल करने में तो कोई फायदा मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है तो वो इस रिजेक्शन में निकल जाएगा। यहाँ पे बैठा हुआ बायर है उसको हम क्यों ही टारगेट करने की कोशिश करें जब वो अच्छे प्रॉफिट में आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे बेटर हमारे लिए यही है कि मार्केट में बाय कर लो और मार्केट ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट है वो हमें निकाल के दे सकता है। निफ्टी 50 और इन सब में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम दिख रही थी, पर कंपेरेटिवली वहां पे एक गैप अप है वो काफी बड़ा था। काफी बड़ा नहीं बोलूंगा, कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी के एक ठीक ठाक गैप अप हमें यहाँ पे दिखाई दिया और मार्केट खुद को ऊपर होल्ड भी कर रहा है। इनमें अगर रिजेक्शन आ गया तो देखो काम खराब हो जाएगा। अगर ये खुद में स्ट्रेंथ दिखाएंगे और बैंक निफ्टी रिकवरी करेगा, देन डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, हम बाय आज के दिन यहाँ पे कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, जल्दी आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। तो चलिए फिर हम पोजीशन है वो बना लेते हैं मार्केट में। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिजेक्शन है वो हमें दिखाई दे रहा है, और इस तरीके के अब रिजेक्शन को देख के यहाँ पे मार्केट में हमें सेल ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है और मार्केट में यहाँ पे ये सेलिंग है वो कंटिन्यूशन में जा सकती है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेल साइड में ही काम करना ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको चलो एक बार मैं बता दूं, पर उससे पहले ऐसे करते हैं हम पोजीशन बना ही लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं हो जाए बस। और अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह होना स्टार्ट हो गया ना, तो फिर उस कंडीशन में देख लेना ये मार्केट फिर ज्यादा नीचे जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे फिर बाकी लोग भी सेल वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे लिए तो वही ठीक है कि रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं हो। चलिए ट्रेडर ऐसे करते हैं, पोजीशन बना लेते हैं, काफी हमने वेट कर लिया है। यहाँ पे देखो हमने 57,300 का जो पुट है मार्केट में उसको बाय करके रखा हुआ है। अब हमने पुट को क्यों बाय किया है और कॉल को बाय क्यों नहीं किया उसको देख लेते हैं। प्लान हमारा यही था कि मार्केट में हम बाइंग साइड में काम करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। एक चीज देखो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पे बैठा हुआ जो बायर है ना, वो मार्केट में प्रॉफिटेबल है। अब मार्केट में जिस तरीके से ये ब्रेकआउट वगैरह हुए थे, डेफिनेटली मार्केट में यहाँ पे कुछ बायर ने अपना पोजीशन वगैरह बनाया होगा। तो मार्केट देखो ये तो हमें एक्सपेक्टेड था कि उसको निकालने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजेक्शन में आ सकता है, पर इतना रिजेक्शन में आ गया, यानी कि ये सिर्फ इसी बायर को हंट करने के लिए नहीं आया है। मार्केट में यहाँ पे एक्टिवली सेल साइड में पैसा है वो लगा रहा है कोई, और अगर मार्केट में सेल साइड में पैसा लग रहा है तो फिर हमें सेलिंग ही करना चाहिए। अब ये मूव कब तक कंटिन्यू कर सकता है? अब इतनी सारी सेलिंग हो गई, यहाँ पे हमने मार्केट में काम कर लिया, क्या कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी? देखो मार्केट में हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपका या तो प्रॉफिट हो जाएगा या आपका लॉस हो जाएगा। ये मूव जिस तरीके से नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा यही है कि अगर हम सेल करेंगे तो हमारा पैसा बनेगा, क्योंकि मार्केट जब तक रिट्रेसमेंट नहीं देगा, काफी लोग हैं जो सेल करना चाहते हैं, उनका भी मन कर रहा है कि इस तरीके से मार्केट नीचे जा रहा है सेल कर लेते हैं, पर हिम्मत नहीं होती है। हिम्मत इसलिए नहीं होती है क्योंकि मार्केट ऐसे डायरेक्टली जब नीचे चलता जाता है तो प्रीमियम हम देखते हैं कि जो प्रीमियम 700 का था वो अचानक से 750 का हो गया, फिर वो अचानक से 800 का हो गया। तो उसको क्या है कि हाथ लगाने का मन नहीं करता है फिर हमारा।
अब यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट का। अब प्रॉपर रिट्रेसमेंट मार्केट देगा नहीं, और जब तक मार्केट ये लेवल वगैरह को निकालेगा नहीं, यहाँ पे लोगों में सेल वगैरह करने की हिम्मत होगी नहीं। तो मार्केट अगर ये लो वगैरह निकाल दे, तो हमें तो देखो हमारा टारगेट है वो मिल जाएगा, और मार्केट इतना सेलिंग में जो आया है, वो इतना ही ज्यादा और भी सेलिंग में चला जाएगा। अब ये जिस तरीके से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। देखो यहाँ कहीं पे तो काम किया ही नहीं जा सकता है। यहाँ तक तो मार्केट में हमें पता नहीं है ना कि मार्केट में इतना बड़ा रिजेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे तो काम किया ही नहीं जा सकता था। तो जैसे ही मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अभी मार्केट में काम कर लेना चाहिए, इसके बाद जब मार्केट नीचे गया तब जाके कुछ समझ में आया कि हाँ मार्केट में ये नीचे की तरफ जो डाउन साइड का मूव है वो कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि अब यहाँ पे अगर कोई सेल भी करके बैठा है ना, तो मार्केट में वो प्रॉफिटेबल हो गया, वो एक्टिवली पैसा लगा रहे हैं। तो ठीक है, अभी तो स्पोर्ट के आसपास कुछ ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि ज्यादा देर यहाँ पे ये स्पोर्ट है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, और मार्केट में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे दिखाई देगा। निफ्टी 50 वगैरह में देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार फिर से देखो हमारे रेजिस्टेंस ने काम किया है। मार्केट ने कुछ इस तरीके से एम पैटर्न वगैरह बनाया, नीचे क्लोजिंग प्राइस है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, कल भी मार्केट क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल नंबर को होल्ड करके इस तरीके से क्लोज किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज यहाँ पे छोटा मोटा ब्रेकडाउन वगैरह डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा, और ये ब्रेकडाउन होगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी नीचे की तरफ मूवमेंट है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो ठीक है, अभी पेशेंस रखते हैं, वेट करते हैं, जल्दी आपको मैं बताता हूँ ये पोजीशन में क्या हुआ। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए, जो स्पोर्ट हमने बना के रखा था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन वगैरह तो यहाँ पे दे दिया है, पर अभी हम प्रॉफिट बुक कर पाए ऐसा प्रॉफिट तो नहीं चल रहा है। पर मार्केट में एक ठीक ठाक प्रीमियम में स्पाइक हमें देखने को मिल चुके हैं, लगभग 50 प्लस पॉइंट है वो मार्केट हमें दे चुका है, या फिर प्रीमियम में स्पाइक है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। थोड़ा सा बस मार्केट में ये रिजेक्शन और कंटिन्यू हो जाए, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने के भी मौका है वो मिल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मी जिस तरीके का मूवमेंट है, तो देखो मैं तो बहुत ही ज्यादा इस उम्मीद में बैठा हूँ कि हाँ मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा रिजेक्शन हो रहा है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर देगा। निफ्टी 50 में देखो अभी तक मार्केट ने क्लियर कट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह दिया नहीं है। तो जब तक मुझे लग रहा है कि ब्रेकडाउन नहीं देगा, उससे पहले तो कोई बड़े रिट्रेसमेंट यहाँ पे होने नहीं चाहिए। तो इसी उम्मीद में बस बैठे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन वगैरह हो, तो निफ्टी बैंक में भी थोड़ा रिजेक्शन है वो कंटिन्यू हो, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट वगैरह बुक कर यहाँ पे पाए। बाकी अभी मार्केट में कुछ जैसे ग्रीन कैंडल वगैरह बनते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट वगैरह कम होता है, बट ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही बैठे हैं, तो ज्यादा कोई डरने की बात नहीं है। तो देखते हैं, शायद मार्केट में ये रिजेक्शन वापस कंटिन्यू करेगा, तो हमारा प्रॉफिट बुक अब की बार डेफिनेटली हो जाएगा जैसे ये लो वगैरह निकलेंगे। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए, लगभग निफ्टी 50 का ब्रेकडाउन है वो हो चुका है 500 के लेवल का। अब मार्केट में ठीक है, धीरे धीरे करके मूवमेंट तो हो रहा है, पर प्रीमियम वगैरह बैंक निफ्टी में आपको पता है कि ज्यादा कोई इंक्रीज होते नहीं है। अभी यहाँ पे ठीक है, लगभग हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, काफी बार मार्केट यहाँ पे आके वापस रिवर्सल कर चुका है। तो अब की बार मैं इसको बुक कर ही लूंगा, वापस कम देखो होने नहीं देंगे, अब बहुत ज्यादा देर हमने वेट कर लिया है। ठीक है, अभी भी बुक किया जा सकता है, टारगेट तो लगभग अचीव हो ही चुका है। पर अब एक दो रेड कैंडल और बन रही है तो देख ही लेते हैं हमारे फेवर में, क्या पता इतनी देर वेट किया तो कोई अच्छा टारगेट बुक करने का मौका मिल जाए, नहीं तो इतना जो मिलेगा वो बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने अपनी पोजीशन से एग्जिट है वो ले लिया है, पुट साइड में हमने काम किया था, और पोजीशन हमने 9:39 के आसपास यहाँ पे काम किया था, और 10:50 के आसपास एग्जिट है वो हमने यहाँ पे ले लिया है। 710 के आसपास यहाँ पे बाइंग है, और 760 प्लस पे हमने इसको यहाँ पे सेल करके रखा हुआ है। मार्केट में ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में आपको पता है कि मंथ के स्टार्टिंग में कुछ दिन अच्छे स्पाइक वगैरह और अच्छा मोमेंटम हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, तो उस वजह से इस तरीके की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी ओवरऑल देखो, आज का ये जो मार्केट है वो काफी अच्छा एक मार्केट है। यहाँ पे हमारा प्लान तो यही था कि मार्केट में हम बाय कर लेंगे, या तो मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, और मार्केट में थोड़ा बहुत अगर गैप अप हो, तो वापस रिजेक्शन वगैरह आने के बाद जब मार्केट रिकवरी करेगा तो हम बाय करेंगे। पर मार्केट में ये जो रिजेक्शन है वो काफी बड़ा था, और मार्केट में रिकवरी वगैरह कहीं पे दिख नहीं रही थी, तो उसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ कहीं पे मार्केट में सेल करके रखा हुआ है। अब ये जो रिजेक्शन आ रहा है, आप इसकी साइकोलॉजी समझो। मार्केट में देखो दो जगह पे बायर है, ये बायर है
एक तो जो कल मार्केट को घुमा के यहाँ पे लेके गया है, दूसरा बायर वो है जिसने ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्लोजिंग के आसपास काम किया है। तो जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ है, तो डायरेक्टली हमें ये तो लग सकता है कि मार्केट इसको टारगेट करेगा, जो कि काफी ठीक बात भी है। ब्रेकआउट वगैरह के बाद जो बाइंग कर रहे हैं, मार्केट उनको टारगेट कर सकता है एक रिजेक्शन देके। पर हमें कभी भी प्लान ऐसे नहीं बनाना है कि हम इसको भी टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे प्लान ठीक यही था कि यहाँ के बायर को जैसे ही मार्केट हंट करेगा, उसके बाद हम मार्केट में बाय करेंगे, तो मार्केट में रिकवरी हो सकती है। पर मार्केट में कंटिन्यूअसली देखो यहाँ से सेल साइड में अगर पैसा लग रहा है, तो फिर हमें मार्केट के साथ ही काम करना पड़ेगा। जिस तरीके का रिजेक्शन था, बिना रिट्रेसमेंट के मार्केट डायरेक्ट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे मार्केट में सेल करना मुझे ठीक लगा, तो यहाँ कहीं पे हमने सेल किया और एक ठीक ठाक टारगेट बना के हम मार्केट से निकल गए। तो ओवरऑल इस तरीके से आज के दिन हमने काम किया है। पूरा ये प्योर साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड है और काफी एक अच्छा ट्रेड था ये। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अब नेक्स्ट मंथ के लिए 5 जुलाई से हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसका लाइव बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में 20 घंटे से भी ज्यादा का हमारा लाइव डिस्कशन होता है। पर्सनलाइज सेशन भी होते हैं जिसमें मैं पर्सनली ट्रेडर से बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो डिस्कशन है, उसका कोर है वो ये है कि हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझें, हम ह्यूमन बिहेवियर को समझें कि वो कैसे हमें मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने से रोक रहा है। हाँ, ये बात सच है, हमारा जो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है, वो हमें मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बनने देता है। तो हमें उसको समझना पड़ेगा और जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा, इस पे काफी काम करना पड़ेगा। तो उसी सबसे इंट्रोडक्शन आपको करवाया जाएगा, कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह आपको मैं बताऊंगा, अगर आप वो करोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट है वो ट्रेडिंग में मिलेंगे। एसएल हंटिंग मैं करता हूँ, ये भी आपको बताया जाएगा, सब कुछ जो भी मेरे सीक्रेट्स हैं, जो भी सीक्रेट तो क्या ही है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। बट बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कशन है वो किया जाएगा। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आपको इनरोल करना है ट्रेडर्स, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो, मेरा टीममेट आपको असिस्ट करेगा, आपको बताएगा मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है बिल्कुल डिटेल में, आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो। और 5 जुलाई से एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। काफी एक अफोर्डेबल प्राइस पे काफी एक अच्छा प्रोग्राम है, सो आप एक बार इसके बारे में जरूर इंक्वायरी कर लीजिए, और आपको सही लगे तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। ओवरऑल देखो मार्केट का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।